जय हिंद साथियों, मैं अमन कुमार सिंह अपने YouTube चैनल अमन स्टडी क्लासेस से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग का क्लास जो है, आज हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन और रोटेशन। रेवोल्यूशन क्या होता है, रोटेशन क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक ना। तो आज हम लोग की जो है, आज हम पढ़ेंगे क्या भाई, मोशन ऑफ अर्थ। एक्चुअली में आज पढ़ेंगे हम लोग कि मोशन ऑफ, ठीक है, मोशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की गतियां। ये है। अगर बात किया जाए पृथ्वी की गति की, तो पृथ्वी की गति मुख्य रूप से कितनी होती है, दो ही होती। कौन कौन भैया? एक होता है हमारा रोटेशन, दूसरा होता है रेवोल्यूशन। क्या भैया? घूर्णन। और दूसरा क्या होता है? घूर्णन, या इसको एक चीज और नाम देते हैं, घूर्णन कहते हैं या परिभ्रमण। ध्यान दीजिएगा, इसको हम हमेशा इंडिकेट इसलिए कर रहे हैं, कहीं एग्जामिनर आपको फंसाना चाह रहा है, मान लीजिए कहीं पेपर देने जाए तो फंसा सकता है। परिभ्रमण, और इसको कहते हैं परिक्रमण। ये दो चीज इसलिए हम हमेशा इंडिकेट कर रहे हैं क्योंकि कहीं कहीं फंसा देगा आपको और आप सोचेंगे कि मैं कहाँ से गलती करके आया। तो यही होता है परिभ्रमण परिक्रमण। थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, ये चीज हो गया, आपने नोट कर लिया। अब नोट करने के बाद एक चीज आप देखिए, क्या भाई, यही दो गतियां हम लोग को पढ़ना है, लेकिन उससे पढ़ने से पहले आपको दो चीज तीन चीज जानना होगा। नहीं जानेंगे तो फिर आप गलती करेंगे। पहली बात ये जानना है कि भाई आपकी पृथ्वी जो है कितनी झुकी हुई है, वो किस तरह है, कितने अंश पे क्या है। अगर पृथ्वी की स्थिति नहीं जानेंगे तो आप उसकी परिक्रमण कहो या परिभ्रमण नहीं समझ पाएंगे। तो आपको ये चीज समझने से पहले आपको एक दो चीज समझना होगा। क्या भैया समझना होगा? देखिए, आपको ये समझने से पहले आपको ये चीज समझना होगा। पहली बात कि भाई ये हमारी पृथ्वी हो गई। क्या हो गई? हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो हमने आज तक यही जाना है कि पृथ्वी हमारी गोल है। ये ना कहते पृथ्वी गोल है, नहीं भैया, पृथ्वी गोल नहीं। फिर हम लोग कहते हैं कि नहीं पृथ्वी गोल नहीं है, तो यहाँ चपटी हुई, तो क्या नाम देते हैं इसका? क्या नाम देते हैं? तो आपको याद रखना होगा, इसको नाम दिया जाता है जियोड। क्या नाम दिया जाता है? जियोड। अब जियोड का मतलब क्या होता है? तो जियोड का मतलब होता है गोलाभी। क्या कहते हैं? गोलाभी। इसका मतलब होता है गोलाभी। अगर आप पूछे, एक नया नाम निकला, ये नया नाम, तो अगर आप पूछा जाए कि ये बताइए हमारी पृथ्वी कैसी है, तो गोलाभी है। गोलाभी का मतलब बीच में चौड़ा और ऊपर जाकर के पृथ्वी क्या होती है, चिपक जाती है, यहां जाकर के पतली हो जाती है, यहाँ बीच में दूरी ज्यादा, यहाँ चपटी होती है। समझ में आ गया? ये होता है गोलाभी। बोलो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ध्यान से समझिएगा, अगर ये कंडीशन समझ लेंगे तो आपको बहुत चीज समझाने में बहुत आसानी होगी। हम कहाँ लेके जाना चाहते हैं पहले समझिए। अब आता है, ठीक है भैया, हमने ये समझ लिया गुलाबी होता क्या है। तो देखिए, ये हो गया हमारा, ऐसे समझिए, एक और बनाइए, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है भैया। ये हमारा 0 अंश, ठीक है। यहाँ होता है 90 अंश, यहाँ होता है 90 अंश, यही ना है जी, ठीक है, 90 अंश होता है। अब हमको क्या करना है? अब हमको कुछ नहीं करना है। जो यहाँ से ले करके ये ऐसे जाते हैं, यहाँ तक की जो है, इसी को गुलाबी कहते हैं। जो 0 अंश से 90 अंश के बीच की, उसको क्या कहते हैं? गुलाबी। समझ में आ गया? अब चलिए, अब कंडीशन एक और समझते हैं। देखिए, इसमें दो तीन चीज कंडीशन है जो बड़ा बढ़िया से समझना है। ये समझ में आ गया कि पृथ्वी है, कैसी है भाई? गुलाबी है। गुलाबी क्या भाई? जब 0 अंश से 90 अंश की तरफ चलेंगे तो ये चपटी होती जाएगी, कम हो जाएगा, यहाँ ज्यादा दूरी, यहाँ कम, इसी को गुलाबी कहते हैं। अब सुनिए, तीसरी कंडीशन समझिए। अब आप हम एक चीज समझते हैं, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ध्यान से देखिएगा, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है भाई, पृथ्वी हो गई। अब पृथ्वी हो गया, तो अब सुनिए, हम लोग जो कहते हैं कि दिन रात क्यों होता है? पृथ्वी के घूमने के चलते। मौसम कैसे बदलते? पृथ्वी के घूमने के चलते। देखो, मौसम और पृथ्वी में बड़ा अंतर है कि मौसम किसके चलते बदलते हैं? घूर्णन के चलते बदलते हैं, कि परिभ्रमण के चलते, मतलब रोटेशन के चलते, कि रेवोल्यूशन के चलते, किसके अनुसार मौसम बदलता है, किसके अनुसार दिन बदलता है। ये सब आप लोगों को समझना होगा।
समझ रहे? क्या करना होगा, सब आपको समझना होगा और ध्यान से क्लास को देखिए, हर चीज समझाएं। तो पहले ये हमारी पृथ्वी होगी, ठीक है भैया। पृथ्वी के बाद अगर आई क्या कंडीशन, तो पृथ्वी के बाद आने की कंडीशन होती है क्या भैया, कि पृथ्वी के आने के बाद एक कंडीशन होती है कि अब आइए धीरे धीरे समझते हैं। ये हमारी हो गई बीच की रेखा, कह दीजिए 0 अंश हो गई, ठीक है। ये भी नहीं तो समझिए, आइए हम पहले इसे समझते हैं, थोड़ा सा इसको बंद करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि पृथ्वी को हमने ऐसे बांट दिया, ऐसे की इमेजिनरी लाइन खींच दिया 90। यहाँ हम कहते हैं कि 90 अंश क्या है, यही ना जी, 90 अंश ये नॉर्थ पोल, ठीक है। यहाँ होता है साउथ पोल, बोलिए तो क्या ये सही है, ठीक है। तो क्या ये 90 अंश पे हमारा जो एंगल है ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, क्या इस पे है, तो नहीं। अगर इस पे अगर कहा जाता है तो बिल्कुल गलती हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, बिल्कुल गलत करते हैं, क्योंकि हमारा ये है, ये नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। पृथ्वी हमारी कैसे, ये हमारा है, मान लो सपोज करिए हम पृथ्वी, तो हमारी पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है, सेम ऐसे, इतना झुकी हुई है, 23.5 अंश। तो मैंने कहने का मतलब है कैसी है भाई, तो देखो ऐसे ये हो, इसके बीच में कितना 23.5 अंश, 23.5 अंश, समझ में? ये 23.5 अंश मतलब, अब जो ये 23.5 है हमारा नॉर्थ पोल यहाँ है और साउथ पोल यहाँ है, ठीक है। अब एक और कंडीशन देखिए, अगर एक चीज देखिए, ये नीचे से ऐसे झुक के देखिए, तो जो ये ऐसे एंगल बन रहा है, ठीक है, तो जो ये एंगल बनेगा कितने का बनेगा, तो 66.5 अंश का एंगल ये बनेगा। तो अगर ये बीच से ऐसे रेखा खींच दे तो ये भी कितने का बनेगा, 66.5 अंश। लेकिन इसका उपयोग नहीं लगता है, लगता है किसका, ये 23.5 अंश जो है हमारे बहुत चीजों में काम करते हैं, ये ही बहुत तामझाम फैलाया हुआ है। इसी के चलते मौसम वगैरह सब बदलने का काम यही करता है, यही 23.5 अंश के चलते। अगर ये नहीं होता, अगर ये सीधे होती तो सीधे एक ही मौसम रहता है, समझ रहा है, एक ही मौसम रहता है। लेकिन ये 23.5 अंश झुकने के चलते ही सब होता है। बोलिए यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब एक चीज सुनिए, ये जो है ये हमारा ऐसे, जो ये हमारा झुका हुआ है, ये हमारा झुका जो हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको अक्षीय झुकाव कहते हैं। क्या कहते हैं, अक्षीय। तो ये अक्षीय झुकाव कितना है, 23.5 अंश, इसको कहते हैं अक्षीय झुकाव। अच्छा, ये जो झुका हुआ है इसको कहते हैं कक्षीय झुकाव, कक्षीय झुकाव, नोट करिए, कक्षीय झुकाव। अगर अंग्रेजी की बात किया जाए, ऑर्बिटल टिल्ट, ठीक है, बोलिए ऑर्बिटल टिल्ट। और इसको कहा जाए तो ये इसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल, और इसको एक्सियल, यही ना हो जाता है जी, एक्सियल टिल्ट, टिल्ट कहते हैं, ठीक। ये नोट कर लीजिए, इसका ड्राइंग पहले बने। एक चीज और सुन लीजिए, अगर बात किया जाए कि पृथ्वी का ऐसे लिख लीजिए, ऐसे बनाइए एक चित्र, ये क्या है भैया, तो हमारी पृथ्वी जो है कैसे घूमती है, ये किधर जा रहा है, इधर, माने पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। हमारी पृथ्वी कैसे चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर, ठीक है। या इसको क्या कह सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज, क्या कह सकते हैं, एंटी क्लॉक वाइज भी कहा जाता है। ये चीज समझ लीजिए। अगर ये नहीं समझ में आया, इतनी चीज नहीं समझ में आई तो समझ लीजिए कि आपको पृथ्वी के घूर्णन भी समझ में नहीं आएगा, ये सीख लीजिए। तो इसको समझना बिल्कुल जरूरी है। तो ये हमारा नहीं है, ये हमारा नहीं है, हमारा नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल यहाँ है। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया, बोलिए। ये अक्षीय झुकाव है, ये अक्षीय झुकाव है, मैंने अक्ष झुका हुआ है। इसी अक्षीय झुकाव के चलते ही सब कुछ होता है। ये अक्षीय झुकाव झुकेगा कैसे, तो देखिए ये झुका है तभी ये बना है। अगर ये 45 अंश पे झुका होता तो ये भी 45 पे होता। अगर ये 30 पे झुका होता तो 90 में से 30 घटा दीजिए, 60 पे झुका होता। तो इसी पे ये निर्भर है। तो आपको याद रखना है कि ये महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए, नोट करिए, इस चित्र को बनाइए, ये चित्र इंपोर्टेंट है।
हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। अब एक कहानी सुनिए। अब आपको एक चीज कहानी सुना रहा हूं। अब कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा वो चीज। अब देखिए, ये नोट कर लिया ना। अब थोड़ा सा मिटाते हैं। इसमें समझ में आ गया है ना कि 23.5 अंश में हमारी पृथ्वी झुकी हुई है। उसी के चलते मौसम या दिन रात, लेकिन मौसम और दिन रात देखिए कभी कभी क्वेश्चन लोग कर देते हैं कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है उसी के चलते मौसम बदलता है, उसी के चलते दिन रात होता है। नहीं, देखिए दिन रात और मौसम अलग अलग चीज है। अगर दिन रात किसके चलते होता है, घूर्णन के चलते होता है कि रेवोल्यूशन के चलते होता है। अगर कहीं दे दिया कि दिन रात जो है परिक्रमण के चलते होता है तो मत कह दीजिएगा, ये गलत है, घूर्णन के चलते होता है। अब चलिए आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। घूर्णन, यह हेडिंग दे रहा है घूर्णन, ये हो गया घूर्णन। अब घूर्णन में क्या है भैया, घूर्णन में पहला लिखिए एक होता है प्राइमरी मोशन। प्राइमरी मोशन, ये प्राइमरी मोशन होता क्या है, मामला ये होता है कि प्राइमरी मोशन या जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में प्राथमिक गति, ये प्राथमिक गति। अब ये प्राथमिक गति होती कैसी है आपको ये बताना है। ये भाई पृथ्वी दो चीज होती है। पृथ्वी क्या करती है, एक चीज याद रखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है, सूर्य के चारों ओर भी घूमती है। तो पहले सूर्य के चारों तरफ वाला शुरू करती है कि अपने अक्ष वाला, तो आपको याद रखना है कि पहले अपने अक्ष पे घूमना शुरू करती है, तो उसको ही घूर्णन, ये प्राइमरी गति होती है इसकी। ठीक है, पहली बात। दूसरी ये याद रखिएगा, नहीं तो आप लोग बस ये समझ लें कि घूर्णन होता है, लेकिन घूर्णन में अगर ये कोई चीज कंसेप्ट दे दिया कि प्राथमिक गति है क्या, घूर्णन है कि परिक्रमण है, माने रेवोल्यूशन है कि रोटेशन है, तो आपको ये याद रखना है। दूसरी चीज एक दूसरे चीज लिखिए, ये करता क्या, यहां लिख दीजिए दिशा। भाई घूमता है तो किस दिशा में कैसे घूमता है, तो आपको याद रखना है कि पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। बोलिए ये समझेंगे। अच्छा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसको इंग्लिश में याद रख लिए एंटी क्लॉक वाइज। भाई घड़ी ऐसे चलता है, ये आइए कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। घड़ी ऐसे नहीं चलता है जी, ये उल्टा चलता है, पश्चिम से पूर्व की ओर। ये याद रखिएगा, ये उल्टा है, याद रखिए। तीसरी कंडीशन में, तीसरा इसमें क्या होता है, तीसरा आपको याद रखना है कि समय, इसमें समय लगता है। समय क्या है भैया, तो समय हम लोग लिख देते हैं 24 घंटा, 24 आवर्स। लेकिन एक्चुअली की बात किया जाए तो एक्चुअली कितना लगता है, तो एक्चुअली आपको लगता है 23 घंटा 56 मिनट। कितना लगता है, 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट, 56 मिनट। और कितना सेकेंड भैया, 56 मिनट के बाद आपको लगता है 4 सेकेंड 09 माइक्रो सेकेंड। तो यहाँ डायरेक्ट यही लिख दे रहे हैं, ये इतना लगता है। चलिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये कर देते हैं। आपको एक चीज ये बताइए, एक चीज और स्थिति समझ लीजिए कि आपकी दिन रात बनने की दिशा किसके चलते होता है, तो घूर्णन के चलते होता है। चौथा कंडीशन अगर हम बना दे कि दिन रात होता कैसा है, तो दिन रात किसके चलते होता है, तो दिन रात जो है आपके बाबू घूर्णन के चलते ही होता है। आपको ये याद रखना होगा, किसके चलते होता है, घूर्णन के चलते ही बनता है। ठीक है, घूर्णन के चलते आपका दिन रात होता है। अब दिन रात क्या भाई, थोड़ा सा कंडीशन समझिए, अब हम बताते हैं। चलिए, तो ये आपको पता होगा कि एक्चुअली इतना ही समय होता है। ठीक है, अब सुनिए, आपको ये याद रखना है कि आपका जो दिन रात होता है वो घूर्णन के चलते होता है। ये तो ठीक है भैया, हमने इतना समझ लिया कि घूर्णन के चलते ही होता है, लेकिन क्यों होता है, कहीं परिक्रमण के चलते तो नहीं होता है ना। ये भी देखना है कि ऐसा तो ना हो कि परिक्रमण के चलते। एक कंडीशन यहाँ चौथा नंबर हम लिख दे रहे हैं, चौथा नंबर एक कंडीशन लिख दे रहे हैं, लेकिन चौथा नंबर कंडीशन आप लिख लीजिए। लेकिन चौथा नंबर में हम कंडीशन ये लिख दे रहे हैं कि भाई दिन रात परिक्रमण के चलते। चौथा में क्या रहेगा कि दिन रात, वो कर दो, दिन व रात घूर्णन का परिणाम है। इतना आप समझिए
ये दिन रात किसका परिणाम है? घूर्णन का परिणाम है। ठीक है भैया, इतना आप नोट कर लीजिए। अब सुनिए एक चीज आपको ये कह रहे हैं कि दिन रात आप समझिए क्यों होता है भाई। 23 अंश पे झुका हुआ है पृथ्वी हमारा, ये चलिए ठीक है पहली बात। दूसरी बात ये हम कह रहे हैं कि ये जो 23 अंश पे झुका हुआ है हमारा पृथ्वी, सीधे सीधे नहीं है, किस पे झुका हुआ है? 23 अंश, उसी के चलते कंडीशन आता है। अब चलिए ये थोड़ा सा मिटा दें, और मिटाने के बाद एक चीज देखिए, आपको थोड़ा सा कुछ समझिए। जब तक आप बेसिक नहीं समझेंगे, थोड़ा सा बेसिक समझिए। अब ये बताइए, आपने देखा होगा कि स्कूलों में जो है ग्लोब का यूज किया जाता है। अगर आपको बताइए कहीं का हमें मानचित्र पढ़ाना है, कहीं के बारे में बताना है, तो भाई मानचित्र भी है, माने मैप भी है, और ग्लोब भी है। ग्लोब तो ग्लोबे कहा जाता है, ग्लोब मान लीजिए। तो भाई हम लोग ग्लोब का यूज करते हैं। अगर मान लीजिए आप टीचर हैं या कहीं ऑप्शन दे देखिए, बताइए कि अगर कहीं पढ़ाना हो, बताना हो पृथ्वी के एक्चुअली समय के बारे में, एक्चुअली जगह के बारे में, एक्चुअली बताना हो उसके बारे में पृथ्वी में, तो अब क्या लेंगे? तो ग्लोब ले लेंगे। क्या लेंगे? ग्लोब लेंगे। मानचित्र क्यों नहीं लेंगे? मानचित्र तब कंडीशन में लेंगे जब किसी विशेष क्षेत्र के बारे में बताना हो। मान लो हमें बिहार के बारे में बताना हो, क्या करना हो? बिहार के बारे में बताना हो, या उत्तर प्रदेश के बारे में, तब जाकर हम उसका मानचित्र लेंगे। ग्लोब यहाँ नहीं ले पाएंगे, इसलिए नहीं ले पाएंगे कि ग्लोब जो है स्पेशल राज्य का नहीं मिलता है, जगह का नहीं मिलता है, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का हो, ये स्पेशल नहीं मिलता है। अब क्या होता है भाई, अगर स्पेशल नहीं मिलता है तब जाकर हम मानचित्र लेते हैं, क्योंकि ये ग्लोब जो है पूरे संसार का ही बना रहता है। उसके बाद अगर ये मान किया जाए कि क्यों किया जाता है भाई, इसका प्रयोग नहीं किया जाता, इसका ज्यादा प्रयोग किया जाता है समझाने के लिए, इसलिए कि हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या है? 3D है। मानचित्र क्या है? 2D है। ये क्या है? 3D है। भाई 3D का मतलब 3 डायमेंशन होता है, त्रिआयामी। त्रिआयामी कैसे है भैया? देखिए पृथ्वी की अगर हम जानकारी लेते हैं तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं? लंबाई का पता लगाते हैं, चौड़ाई, और ऊंचाई कहिए या गहराई कहिए, ये तीनों चीज होता है। लेकिन एक मैप में हम कहां से पता करेंगे गहराई के बारे में? बताइए। चौड़ाई लंबाई तो पता कर ले, ठीक है, लेकिन ऊंचाई या गहराई के बारे में नहीं पता कर पाते, इसलिए इसको नकार दिया जाता है। किसको? इसको नकार करके ये लिया जाता है। ये समझ में वाली चीज, ये बेसिक चीज है। ये बेसिक चीज आप नहीं समझेंगे तो घूर्णन तो आप मान लीजिए शुरू कर दिए, घूर्णन के बारे में एक्चुअली यही है, इसीलिए इसको लिया जाता है। अब सुनिए कहानी, हमने ये कहानी में पढ़ लिया कि भाई, कहानी में हमने तो ये पढ़ लिया कि भाई पृथ्वी जब घूमती है तभी दिन रात होता है, लेकिन कैसे होता है, क्यों होता है, इसके कंडीशन समझना है आपको। तो देखिए ये हो गए हमारे सूर्य, हमने सूर्य बना दिया भैया, छोटा छोटा बना, कोई जरूरी नहीं है बड़ा बड़ा। एक हो गई ये सूर्य, हमने सन लिख दिया, ठीक है भैया। ये हो गई हमारी पृथ्वी, ठीक है, यही ऐसे, ये हो गया ए, ये हो गया बी। हमारी पृथ्वी गति कैसे करती है? ऐसे, इसके तरफ, ठीक है, इसके तरफ ऐसे गति करती है। अच्छा भैया अब सुनिए कहानी, गति तो कर दी। अब जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा, यहाँ क्या होगा? डे होगा, यहाँ क्या होगा? नाइट होगा कि नहीं होगा? बताइए। यहाँ क्या होगा? डे होगा, और यहाँ क्या होगा? नाइट होगा। अच्छा, ये कंडीशन तो आप दिन रात घूर्णन का ही परिणाम है, ये तो आप समझ। क्यों भैया? देखो अब यही पृथ्वी जो है घूम रही है। दूसरी कंडीशन एक और समझो, ये हो गए हमारे सूर्य, सेम स्थिति बता रहे हैं, तब जाके आपको समझ में आएगा। ये हो गई हमारी पृथ्वी, अब ऐसे हो गए, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया, फिर घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ होगा नाइट, और यहाँ तो डे होगा, क्योंकि सामने यहाँ प्रकाश पड़ रहा है। चलिए इतना कंडीशन समझिए। अब ये कंडीशन बताइए बाबू, आप दोनों कंडीशन आप देख रहे हैं, सेम दोनों कंडीशन आप देख ही रहे हैं आपके सामने, आंखों के सामने। आप ये बताइए, आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं ये पृथ्वी जो है, यहाँ देखिए ये घूम रहा है पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब घूम रहा है। ये सूर्य तो अपने स्थिर है, यही घूम रहा है, जिसके चलते ये वाला भाग यहाँ है, घूम करके जब यही भाग यहाँ है तो यहाँ प्रकाश पड़ रहा है तो दिन है, यही घूमते घूमते यहाँ आ गया तो अब यहाँ ये आगे भाग तो यहाँ प्रकाश पड़ा, यहाँ दिन हो गया। तो ये पृथ्वी के चलते ही होता है।
कि दिन रात क्यों होते हैं? पृथ्वी के घूर्णन के ही चलते होते हैं, लेकिन घूर्णन के चलते, परिक्रमण के चलते नहीं। अब एक चीज कंडीशन सुनिए, हमारी पृथ्वी कितने पे झुकी हुई है? 23.5 अंश पे। ये आपने पता कर लिया कितने पे है भाई? 23.5 अंश पे, ठीक है। अब पृथ्वी 23.5 अंश पे मैंने झुकने का मतलब कि ऐसे झुकी हुई है, ऐसे, ठीक है, ऐसे झुकी हुई है, ठीक है, ऐसे झुकी है। तो अब झुकने के चलते ही देखना एक चीज है, आप एक क्वेश्चन बहुत जगह सुने होंगे कि ध्रुवों पे जो है, ऊपर वाला ये ध्रुव, नीचे ऊपर, ध्रुवों पे 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने का रात होता है। क्यों होता है? क्योंकि सूर्य तो फिक्स है, ये तो ऐसे झुकी हुई है, झुकी हुई है, तो हमारा धुरी मानी ऐसे झुकी हुई है, झुकी हुई ऐसे तो घूम रही है, घूम रही है, घूम रही है, लेकिन ये पॉइंट तो इधर हो गया ना, पीछे हो गया, ये घूम रहा है तो ये ऊपर, ये नीचे। तो जो है आधा जब तक सूर्य ऊपर रहता है, उत्तरी ध्रुव में रहता है, उत्तरी गोलार्ध में रहता है सूर्य का, तो यहाँ दिन रहता है। उसके बाद दक्षिणी गोलार्ध की तरफ जैसे ही सूर्य आता है, दक्षिणायन जिसका होता है, तो अब ये इधर प्रकाश ना के बराबर पड़ता है, तो 6 महीना रात के हिसाब से पड़ता है, मतलब 6 महीना प्रकाश न पड़ने के चलते रात होता है। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये पृथ्वी के घूमने के चलते ही क्या होता है? दिन और रात होता है। आपको ये कंडीशन याद होना चाहिए कि किसके चलते होता है? पृथ्वी घूर्णन के चलते क्या होता है भाई? तो घूर्णन, पृथ्वी अगर घूमती है तो क्या क्या कंडीशन बनते हैं? तो 3 कंडीशन आपने लिखा कि पहला कंडीशन, ये कितने दिन में समय में घूमती है? 24 घंटा। एक्चुअली की बात किया जाए 23, यही था ना जी, 23 घंटे 4 मिनट 56 मिनट 4 मिनट 0.9 माने 9 नैनो सेकेंड। ये हो गया दूसरी कंडीशन, इसी के चलते दिन रात होता है। तीसरी दिशा क्या होती है इसकी? तो इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की तरह होती है, ये 23 अंश पे झुकी होती है, जिसके चलते दिन रात होता है। यहां तक समझ में आया? बोलिए, यहां तक समझ में आया? ये चित्र बनाते रहिए, ये चित्र ही आपको बताएगा। ओके, अब बाबू, अब घूर्णन आपने समझ लिया। घूर्णन क्या समझ लिया? कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, और घूमने के चलते दिन रात होता है। एक बात समझ लिया, ये ऐसे झुकी हुई है। हमारी पृथ्वी है कैसी? तो गुलाबीय। एक नया नाम निकल गया है, गुलाबीय। गुलाबीय का मतलब कि बीच में चौड़ा, ऊपर चपटा हुआ, ऊपर चिपका हुआ। बोलिए, ये समझ में आ गया? अच्छा, अब अगर 1-2 क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, आप ये बताइए, क्वेश्चन 1 हम आपको दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन आप आंसर ढूंढ के लाना है आपको। पहला क्या है भाई क्वेश्चन? तो क्या होगा यदि, क्या होगा यदि पृथ्वी, क्या करना कर दे? पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे। एक क्वेश्चन। दूसरा क्या होगा? घूर्णन की सर्वाधिक स्थिति कहाँ होगी? आपने पढ़ा ना जी? तो 2 चीज आपको क्वेश्चन ढूंढ के लाना है। 2 चीज आपको क्या करना है? क्वेश्चन आप ढूंढ के लाएंगे कि पहला, अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। दूसरी चीज, अगर पृथ्वी जो है क्या कर दे, पृथ्वी आपको अगर ये कर दे कि घूर्णन जो पृथ्वी करती है तो सर्वाधिक कहाँ उसको तेज चलना पड़ता है, सर्वाधिक कहाँ उसको घूर्णन करना पड़ेगा, कौन सी स्थिति या कौन सा एंगल है, आपको ये बताना है। 2 चीज का क्वेश्चन आप ढूंढ के लाइएगा, नहीं तो कल हम फिर आपका क्लास लेंगे तो बताएंगे। आपने बहुत पढ़ा, कल आज पढ़ा, पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया, घूर्णन के बारे में पढ़ लिया। ये दोनों क्वेश्चन को कर लेंगे तो घूर्णन आज खत्म कर लेंगे, तब रेवोल्यूशन नेक्स्ट क्लास में। कल नेक्स्ट क्लास शुरू करते ही पहले इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आप बताइएगा, नहीं बताएंगे तो फिर हम बताएंगे, नहीं तो आप हमारे चैनल पे इसको भेजिएगा। ठीक है, क्या है कंडीशन क्या नहीं नीचे कमेंट करिएगा, उसके बाद हम कमेंट देखेंगे, सही होगा तो हम बताएंगे किसने किसने सही भेजा है। ठीक है, उसके बाद नहीं आपको आप पता होगा तो हम बताएंगे, समझाएंगे, चित्र बना करके आप खुद बता देंगे कि हाँ सर सही है या गलत है। ठीक है, ये चीज आपको याद करना है। बोलिए, समझ में आ गया ना? तो चलिए आज का क्लास यहीं रोकते हैं। घूर्णन के बारे में हमने बहुत अच्छा समझा, इसको इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो घूर्णन खत्म हो जाएगा। अब हम उसके बाद परिक्रमण पढ़ेंगे। ठीक है,
अब यह आज की क्लास यहीं पे बंद करते हैं। हर हर महादेव, जय हिंद। आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा इसका।